दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा वाले। मैंने अभी अभी आश्रम चैप्टर 2 देखकर ख़त्म की है और इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, रिव्यू करूंगा। सबसे पहली बात मैं आश्रम के बारे में कहूँ तो ये जो रिलीज़ हुआ है, ये 9 एपिसोड का चैप्टर 2 है। बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि ये सीजन 2 है। अब चैप्टर 2 और सीजन 2 में फ़र्क आपको मैं बता दूं कि चैप्टर जो आश्रम सीजन 1 था उसके 9 एपिसोड्स थे, बट उसको टोटल 18 एपिसोड्स में शूट किया गया और 9 एपिसोड्स उस वक्त रिलीज किए गए और 9 एपिसोड्स अभी रिलीज हो रहे हैं। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये सीजन 2 है, लेकिन नहीं, ये सीजन 2 नहीं है। ये एक्चुअली चैप्टर 2 है जो पहले सीजन के 9 एपिसोड अब रिलीज किए जा रहे हैं। इसके बारे में बात करते हैं। मेरा पहला रिव्यू तो मैंने काफ़ी पॉजिटिव दिया था आश्रम के बारे में, जो पहले 9 एपिसोड्स थे। अब इन 9 एपिसोड्स के मेरे बारे में बात करूँ तो एक्चुअली मुझे लगा था स्टोरी को आगे जाना चाहिए था, मतलब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए था कि आगे जाके बाबा के कारनामे कहाँ कहाँ पहुंचते हैं और बाबा क्या क्या करता है। जी हाँ, वो सब तो दिखाया है इसके अंदर, बट प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अगर आप सीजन 1 जो पहले 9 एपिसोड्स है वो देख लो और सीजन 2 जब भी रिलीज होगी, जब भी आएगी, अगर वो देख लो तो आपको शायद ये 9 एपिसोड्स देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज स्टोरी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती है। बाबा के जो कारनामे हैं, जैसे कि बाबा जो मतलब अपने आश्रम में जो उत्पीड़न करते हैं महिलाओं का, वो तो इसमें दिखाया गया है। क्योंकि बबीता जो सत्ती की बीवी होती है, वो बाबा के इसमें आज चंगुल में आ चुकी होती है। अब उनकी नज़र होती है हमारी रेसलर जो है चैंपियन, उसके ऊपर होती है और पम्मी के ऊपर। तो अब पम्मी के साथ जो होता है वो इसमें सब दिखाया गया है। अब मेरे को ज़्यादा स्टोरी आपको मैं बताऊंगा नहीं। और एक एंगल है पॉलिटिकल एंगल, जिसमें जो सीएम होते हैं वो बाबा के बहुत खास दिखाए गए हैं और सीएम को चैलेंज करने वाले ऑपोजिशन पार्टी के लीडर जो होते हैं वो भी बाबा के खास होते हैं। और तो उस पर एक एंगल दिखाया गया है कि बाबा किसका साथ देंगे अपकमिंग इलेक्शंस में। ये ओवरऑल 9 एपिसोड्स में इसी स्टोरी को बुना गया है, ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। और कहूँ मैं स्टार परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूँ तो बॉबी देओल एज यूजुअल, बाबा तो लगते नहीं है लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। और स्टोरी आगे नहीं बढ़ने की वजह से उनके टैलेंट और उनके एक्टिंग के ऊपर एक विराम सा लग गया है। मतलब जो पहले 9 एपिसोड्स में उन्होंने दिखाया था वो ऐसा यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। इनफैक्ट उनके जो सहयोगी है, भूपा का रोल जिन्होंने किया है, चंदन रॉय सन्याल, उनका रोल काफ़ी इफेक्टिव है कंपैरेटिवली बॉबी देओल के। कुछ लोगों को बहुत अंडर यूटिलाइज किया गया है, जैसे कि दर्शन कुमार और अनुप्रिया गोयनका। इनका रोल मतलब इतना ही है कि आश्रम के अंदर चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन क्या करके बाहर आते हैं वो समझ नहीं आया मुझे। और मतलब ऐसा दिखाया गया है कि अंदर गए हैं और घूम फिर कर वापस आ गए, ऐसा दिखाया गया है। और इवन फॉर अनुप्रिया का गोयनका के बारे में मैं वही कहूँगा। और जहाँ तक कि इस हाईलाइट इस 9 एपिसोड्स के बारे में है, जो वो पम्मी का रोल है, मतलब पम्मी के रोल में काफ़ी डेप्थ मैंने देखी है और इमोशंस जो उसके साथ जो घटनाएं होती है उसको लेके काफ़ी इमोशंस दिखाया गया है और उन्होंने काम अच्छा किया है। इवन त्रिधा चौधरी बबीता के रोल में उन्होंने भी काम अच्छा किया है। और बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने पहले 9 एपिसोड में जिनको अच्छा काम दिया गया था और इसमें शाइन नहीं कर पाए। जैसे कि सत्ती का रोल हो गया, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक जगह प्रमोट करके बाबा द्वारा, और वो वहीं पे है। वहाँ पे एक दो फ़ोन कॉल्स पे उसे बताया गया बात करते हुए पम्मी के साथ, और बाकी कुछ बताया नहीं है उनके बारे में, तो उनका रोल भी बहुत कम है। बेसिकली यहाँ पे जो पॉलिटिकल एंगल है बाबा का, कि जो सीएम है करंट और उनके अपोजिशन पार्टी के लीडर है, उनका रोल थोड़ा ज़्यादा बताया गया है इसके अंदर। और उससे ये हो जाता है ना कि आश्रम का जो मूल मतलब स्टोरी थी, जैसे कि आश्रम के अंदर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है, उससे दूर होकर कुछ टाइम के लिए स्टोरी पॉलिटिकल हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और जो लोग आश्रम के अंदर अंदर की चीज़ें देखना चाहते हैं और स्टोरी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद दी नेक्स्ट 9 एपिसोड्स ऑफ आश्रम, जो कि चैप्टर 2 है। अब देखो, प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि जो लोग ये सोचकर वेब सीरीज बनाते हैं कि इसके 3 या 4 सीजन बनाने हैं, तो बीच का जो सीजन होता है या चैप्टर होता है उसके अंदर स्टोरी को घसीटना पड़ता है ताकि वो 3 या 4 4 सीजन्स तक चले जाए।
और बीच के अंदर कुछ कंटेंट होता नहीं है दिखाने के लिए। अब इसके अंदर बहुत आसानी से इन लोगों को ये सीजन 2 कर देना चाहिए था, 9 एपिसोड्स, और यहाँ पे स्टोरी को खत्म करना चाहिए था कि बॉबी देओल के जो कारनामे हैं एज अ बाबा, वो सारी एक्सपोज होती है और उन पे कार्रवाई होती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये हम जानते हैं कि किसके जीवन पर आधारित है, बाबा राम रहीम के जीवन पर आधारित ये है। तो इस और अब बाबा राम रहीम जेल के अंदर है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि इन 9 एपिसोड्स में शायद बाबा की स्टोरी को ख़त्म कर दिया जाएगा और बाबा को अपनी गुनाहों की सज़ा मिलेगी। बट ऐसा नहीं है और स्टोरी को बहुत खींचा गया है और अब हमें सीज़न 2 का वेट करना पड़ेगा। सो दिस वॉज अबाउट माई रिव्यू ऑफ आश्रम चैप्टर 2। और मैं इसको स्टार दूंगा 2.5 स्टार्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। और 2.5 भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बिकॉज मुझे पम्मी का रोल काफ़ी अच्छा लगा और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भूपा का रोल। और मैंने ये कहना आपसे भूल गया कि जो टिंका सिंह है, जो हमारे रॉकस्टार आध्यन सुमन, उनका तो बिल्कुल भी रोल नहीं है। सिर्फ उनको 2-3 बार कॉन्सर्ट में उछल कूद करते हुए दिखाया, उससे ज़्यादा उनको कुछ दिया ही नहीं है। सो दिस वॉज बेसिकली रियली डिसअपॉइंटिंग चैप्टर। जो 9 एपिसोड्स है, मुझे बहुत बोरियत महसूस हुई है देखते हुए, और आपको भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने पहले 9 एपिसोड्स देखे हैं तो डायरेक्टली सीजन 2 आप देख सकते हो, आप इतना कुछ ज़्यादा मिस नहीं करोगे। सो दिस वॉज about the review. So सिनेमा वाले टेकिंग गुड नाइट फ्रॉम यू एंड और भी मूवीज़ देखनी है अभी, जैसे कि लूडो और छलांग, तो इस पर भी मैं रिव्यू लेकर आऊँगा। टेक केयर। सॉरी, मेरा स्लोगन है ईट स्लीप एक्सरसाइज एंड कीप वॉचिंग सिनेमा। टेक केयर, बाय बाय।